अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरी वीडियो का अनवान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नए आने वाले सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने मुफीद आरा से मुझे मुस्तफ़ीद करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं। मेरे आज ये वीडियो खुसूसन यंग जनरेशन से है कि जहाँ पे आप फजूल यूट्यूब पे प्रोग्राम देखते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बल्कि बाज़ का गुनहगार भी होते हैं, आप ये उमर सीरीज़ लाजमी देखें। बहुत अच्छी फरमाई हुई है और मुसलमानों के टॉप जो दो शेख हैं उनकी निगरानी में ये बनी है, जिनकी किताबें हरमैन में पढ़ाई जा रही हैं, पूरे मिडल ईस्ट में पढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने चेक करके जो वाक़ियात ज़्यादातर यानी 99% कोशिश की है कि हकीकत पे मबनी हो, हकीकत पे हालात हों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। ये उमर सीरीज़ देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि सारी दुनिया के जो लीडर थे या वज़ीर आज़म या सदर थे या जो भी नए मुल्क आज़ाद हुए, मसलन भारत के गांधी हैं, उन्होंने क्यों कहा कि अगर आप इस मुल्क में अच्छी हुक्मरानी चाहते हैं, अच्छा निज़ाम चाहते हैं, तो उमर के निज़ाम को अपनाएं। यानी वो उमर जो अपनी ज़िंदगी में इंतहाई सख्त था, जब मुसलमान नहीं था फिर भी, और जब मुसलमान हुआ तो फिर भी अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनता था, फ़ौरन तलवार निकाल लेता था और हक़ की बात करता था, हक़ और सच पे रहता था। लेकिन वही उमर जब खलीफा बना, खलीफा दोम, बल्कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया मुसलमान साहबा ने, वो इतना नरम दिल हो गया, इतना नरम दिल हो गया कि ये मैं एक मिसाल पेश करता हूँ कि वो एक जंग के सिलसिले में डिस्कस कर रहे थे। शायद ये शाम की जंग थी, वहाँ का बादशाह बहुत मजबूत उस वक्त, कैसर व कसरा के निज़ाम की। तो एक बंदा उधर से है, उसने शिकायत करनी थी एक गवर्नर मुसलमान के बच्चे की, तो उसने उसे झाड़ बुला दी। यानी थोड़ा सा जैसे हल्का सा जैसे होता है ना, वो हाथ में लाठ तो पकड़ते ही थे, उसने जैसे थोड़ा सा धक्का देने वाले अंदाज में उसे कह दिया। लेकिन फ़ौरन उसे ख्याल है, उमर ये क्या किया तूने, हलाक हो गया उमर, तो हलाक हो गया। वो फ़ौरन बंदा भेजा उसे बुला के लाओ। वो बंदा आया तो उसे लाठ पकड़ा दी, कहता मुझे मार, मैंने तेरे साथ ज़्यादती की है, दुनिया का बदला दुनिया में ले ले, मुझे मार, मैंने क्यों तुझे धक्का दिया, क्यों नहीं तेरी बात सुनूं, तू इतने दूर से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेके मेरे पास आया था, मैंने तेरी बात। यानी वो इतना अहम, वहाँ मुसलमानों को मसाइल पड़े हुए थे, वो जो अपना मुल्क फ़तह नहीं हो रहा था, बंदा टेंशन में आ ही जाता। लेकिन इसके बावजूद उसे खौफ ख़दा इतना कि उस बंदे को बुला के तैयार होगा कि आप मुझे मारो, जो मैंने आपको नुकसान पहुँचाया उतना ही मुझे बताओ, पहुँचाओ। तो उस बंदे ने कहा जी मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैंने सिर्फ ये जो है ना अपना ये करनी थी कि मुल्क मिस्र के गवर्नर, उसके बेटे ने जो है ना मेरे साथ ज़्यादती की है। उन्होंने बुला लिया, उसने कहा आप इधर ही ठहरो। उसने फ़ौरन बुलाया, उसने लाठ दी तो उसे कहा इसके बेटे को मारो। वो पहले तो थोड़ा सा डरा क्योंकि गवर्नर था, उसने कहा मैं कहता हूँ मारो। उसने अच्छे खासे उसकी दुर्गत की। उसके बाद वो जो गवर्नर था मुसलमान साहबी था, जलील कदर हालांकि साहबी था, कहा इसके सर में भी लाठ मारो। इसने क्यों इतनी जुर्रत अपने बेटों को दी कि वो तुमसे ज़्यादती करे। लेकिन बहरहाल उस बंदे ने कहा जी मैंने अपना बदला ले लिया, मैं इसे माफ़ करता हूँ, वो यहाँ से चले। इस हद तक वो एहतियात करते थे अदल व इंसाफ का। दूसरा, किसी भी गवर्नर को 4 साल से ज़्यादा नहीं रहने देते थे ताकि ये आवाम में घुल मिल ना जाए और करप्शन का कोई सबब ना बने।
4 साल होते तो फ़ौरन अच्छे से अच्छे गवर्नर को भी, जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत अच्छी होती, फिर भी उसे बुला लेते थे, दूसरे गवर्नर को भेज देते थे। जैसे एक खालिद बिन वलीद माशाल्लाह बड़े अच्छे सिपा सलार, उसे अल्लाह की तलवार ख़ताब मिला, तो उसे एक जंग उसने लोगों को सुना कि जी जो जंग जो है ना वो खालिद बिन वलीद की वजह से ही जीती जाती है। उसने उसे हटा दिया, माजूल करा दिया, और उसकी जगह दूसरे को बिल्कुल कह लें इस जंग के मामले में बिल्कुल नहीं उसे बना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जंग जीती, मुसलमानों को फतह दिलाई। फिर मस्जिद में उसने ख़तवा दिया कि मैंने लोगों को ये जब बोलते सुना कि हम हर जंग हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से जीते हैं, तो हमने कहा कि लोग भटक ना जाएं, वो सिर्फ़ एक शख्स पे ही ना सारी उम्मीदें वाबस्ता करें, हम जंग तो अल्लाह की मदद से जीते हैं। फिर जब ताउन आया तो आपने पहली इनकी ग़ज़ा बहुत सादा थी, मज़ीद सादा कर दी, सिर्फ सूखी रोटी और चटनी के साथ खाते थे, जो दूध पीते थे वो भी छोड़ दिया कि मेरी मुल्क पे इस टाइम मुसीबत है, मेरा मुल्क इस टाइम आफताब में मुब्तला है। यानी इससे आजकल के जो मुल्कों में तरक्की की, थोड़ा उस तरफ आ जाऊँ तो जापान में वहाँ में ज़्यादातर ये आतिफिशा होते हैं। मुसीबत आई तो वहाँ एक औरत ने वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचती थी, बाज़ार से जिस कीमत से वो ख़रीद के लाई उसी कीमत में उसने बेचना शुरू कर दिया। किसी ने उससे पूछा तो कहता जी मैं जहाँ तक मैं अपने आवाम की मदद कर सकती हूँ, कम अज़ कम वो तो करूँ, 1-2 दफ़ा अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी लूँगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। उसके बरक्स हमारे इधर देखें सैलाब आया तो जो एक टेंट 4000 का मिलता था वो 15-20 हज़ार का कर दिया। बाकी चीज़ें भी, राशन जो है ना, सब्ज़ियाँ वो आसमान से बातें कर रही हैं। हमारा मुसलमानों का ये हाल है। और हज़रत उमर फ़ारूक ने मजाल है कोई यानी कि अपनी कीमत से चंद टके भी ज़्यादा बेच दे, वो फ़ौरन उसे पनिशमेंट देते। उसने वहाँ पे यानी आजकल के जैसे फूड इंस्पेक्टर हैं, वो फूड इंस्पेक्टर मुकर्रर किए हुए थे। आजकल के तो फूड इंस्पेक्टर तो इलाकों में इसलिए गश्त करते हैं ना कि कैसे कहाँ से पैसे कमाएं, लेकिन वो फूड इंस्पेक्टर फ़ौरन मसाइल का तदारक करते थे। और मसलन एक दूध वाला, वो पानी मिला दूध बेच रहा था, तो उसने फ़ौरन, एक औरत थी साहबिया थी, उसने फ़ौरन कहा कि दूध इसका वापस करो। उसे कहा अपने घर ले जाओ, अपने बीवी बच्चों को बुलाओ, और अगर दोबारा ऐसे किया तो यहाँ इस मार्केट में मैं दूध नहीं बेचने दूँगी। उसने उसे नहीं बेचने दिया क्योंकि उसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताईद हासिल थी। नीचे वाले भी ईमानदार थे। फिर एक और मकान के आगे गश्त कर रहे थे रात, वो थक गए तो वहाँ थोड़ी देर बैठे तो अंदर से आवाज़ें आने लगी। वो सुनने लगे तो माँ जो है कह रही थी कि दूध में पानी मिला लो, तो बच्ची कह रही थी आपने उमर का नहीं सुना? उसने कहा जी उमर इस टाइम कौन सा हमारा सुन रहा है? उसने कहा जी उमर तो नहीं सुन रहा, अल्लाह ताला तो हमारा सुन रहा है ना, और देख भी रहा है। तो सुबह हज़रत उमर फ़ारूक उस बच्ची का रिश्ता लेके उस घर में पहुँच गया अपने बेटे के लिए। यानी ये है उमर। यानी मैं कितनी मिसालें दूँ इनकी। और वाकई अगर हमारे सियासतदानों हमारे ख़ास का जो भी वज़ीर आज़म या सदर बनते हैं, उमर की खिलाफत को अपना लें, उमर के दौरे हुकूमत को पढ़ें। और नौजवान नस्ल को मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कई जो मौलवी हज़रात हैं माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े लिखे, वो इस पे फतवे लगा रहे हैं, और खुदारा उन्हें देखने दें ये सीरीज़, ताकि हमारे नौजवानों को कुछ तो सबक हासिल हो। उसमें कोई इतना नौजवान पता नहीं सारा दिन रात को, अभी मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, सुबह बच्चे बाहर बैठे, नमाज़ नहीं पढ़ना, यूट्यूब पे उन्होंने वो गंद बला देखना है। उससे कम से कम ये देखेंगे तो शायद कुछ तो इससे वो सबक हासिल करें। उमर सीरीज़ है, दूसरी इस्लामिक जो मूवीज़ बनी हुई हैं वो देखें ताकि इससे कुछ हासिल करें। तो मैं अपने हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप ये निज़ाम अपना लें। कितना और जिएंगे?
कितना जरदारी साहब जिएंगे, कितना शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जिएंगे, कितना इमरान खान साहब आप और जी लेंगे। सारे 60 से ऊपर के हैं। कितनी ज़िंदगी हो रही है आगे जाके, एक एक दिन का, एक एक मिनट का आपने हिसाब देना है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जब हिसाब देने पे आया तो 12 साल, 11 के 12 साल लगे उसे हिसाब देने में। तो आप लोग कैसे छूटोगे इस निज़ाम से? खुदारा बाज आए, करप्शन छोड़ें, इस मुल्क के लिए कुछ करें। अगर इसे इस्लाम का किला कहते हैं पाकिस्तान को, तो वाकई इस्लाम का किला बनाएं। इस्लाम का किला तब बनेगा जब आप इस्लामी निज़ाम इस मुल्क में लेके आएंगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने की खिलाफत इस मुल्क में लेके आएंगे और कुरान और हदीस को बाला तर करेंगे। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत दोबारा इसमें आ जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।